हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे रेशनल नंबर में जो रियल नंबर का चैप्टर था उसमें से रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। ये आप लोगों का होमवर्क दिया हुआ था, तो उसको आज डील करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताइए कमेंट करके कि कौन कौन ने होमवर्क किए थे, क्योंकि हम कमेंट पढ़ के देखे किन्हीं ने भी कोई आंसर नहीं दिए थे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख लेते हैं। 9 निकालना है किसमें, 0 एंड 1 के बीच में। ये 4 निकालना है 3/5 एंड 2/3 के बीच में। चलिए, आप लोग को लगता है अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कोई कमेंट करके नहीं बताए कि कैसा है, क्या आंसर आया नहीं आया। चलिए फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग कल क्या देखते थे, सबसे पहले लिखते थे लेट x इक्वल टू कितना है 3/5 मान लिए, y इक्वल टू 4/5। ठीक है, इसका पॉइंट में डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा 0.6 होगा, इसका 0.8। अब इस दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 0.8 बड़ा है, यही ना बड़ा है दोनों में से। ठीक, आज हम लोग देखते हैं इस पॉइंट वैल्यू को लेके ही बनाएंगे हम लोग। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, क्लियरली x इज स्मॉलर देन y। ठीक है ना, बोलिए कहीं कोई दिक्कत? इसको अगर नहीं भी लिखेंगे ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिंस। ठीक, अब लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला का, d इक्वल टू, बताइए बड़ा कौन सा है, y माइनस एक्स डिवाइड बाय n प्लस 1। अब बोलिएगा सर n क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना बोल रहा है 5। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, y कितना दिया हुआ है 0.8 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा 0.2/6 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। इसको भी पॉइंट वैल्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ 0 कर देते हैं, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, पॉइंट देंगे 0, नहीं हुआ और 0 देंगे 0, 3, 180 कटेगा, फिर 20 आएगा, फिर 0 देंगे 3, मतलब हो गया 0.030 डॉट डॉट डॉट, इतना मान लेते हैं 0.3। ठीक है, यही है ना, बोलिए है कि नहीं। इतना तक कल हम लोग किए थे, आज हम लोग पॉइंट में कर रहे हैं, कल हम लोग फ्रैक्शन में किए थे। एक क्वेश्चन पॉइंट में भी सीख लीजिए, मान लीजिए वो भूल गए थे ऐसे कीजिएगा, या फिर ये भूल गए तो वैसे कीजिएगा, है कि नहीं है। अब यहां लिखेंगे सो द 5 रेशनल नंबर laying between 3/5 and 4/5 और 0.6 and 0.8 आर, क्या होगा, यही है ना, बोलिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, 5 तो निकालना है, x प्लस डी, मेरा ये d निकल चुका है, x प्लस 2d
एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड एक्स प्लस 5d ही होगा ना। यहाँ लिखते हैं एक्स कितना है मेरा 0.6 प्लस डी कितना है 0.033 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.633। एक्स कितना है 0.6 प्लस 0.2 इंटू 0.033 इसको ऊपर लिखते हैं रब करके। एक्स कितना है 0.6 यही है ना, प्लस डी कितना निकला था मेरा 0.03 ठीक है। दूसरा में 0.6 प्लस 2 इंटू 0.03 0.6 प्लस 3 इंटू 0.033 0.6 प्लस 4 इंटू 0.033 एंड 0.6 प्लस 5 इंटू 0.033 यही है ना। इसको करते हैं सॉल्व, क्या होगा 0.633 दूसरा क्या होगा 0. इसको करेंगे इंटू कितना हो जाएगा बोलिए 660.0 यही होगा ना, तो 666 ये हो गया 0.6 यहाँ कितना है 99 हो जाएगा 99 ठीक। अब यहाँ कितना हो जाएगा इसको इंटू करेंगे 12 और 13 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0.732 इसको करेंगे 15 16 1.0 ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड 0.765 ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना। अब आप देखिए ये नंबर जो है ये जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो आपका 0.6 एंड 0.8 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए 0.6 से बड़ा है 0.8 से छोटा है, इसी के बीच में है ना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे hence the required 5 rational number lying between 3/5 and 4/5 are क्या हो जाएगा 0.633 0.666 0.699 0.732 एंड 0.765 ये मेरा आंसर हो गया। तो बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से हम लोग फ्रैक्शन में ही करेंगे ताकि आसानी होगी, इसमें पॉइंट में आप लोग को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि अभी पॉइंट उतना आप लोग का कमांड है नहीं, इसलिए फ्रैक्शन में ही करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या है 9 निकालना है, फाइंड 9 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन कितना कितना 0 एंड 1 यही है ना। 0 और 1 के बीच में 9 रैशनल नंबर निकालना है। बनाते हैं इसको भी, लेट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 क्लियरली
x इज लेस देन y, n इक्वल टू कितना 9, यही है ना, बोलिए। देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला आप लोग को बोले थे याद कर लेना है। y कितना है 1, x है 0 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/10 होगा ना। 1 में 0 जाएगा 1 बचेगा, 9 प्लस 1 10 हो गया है कुछ। चलिए इतना हो गया। सो द 9 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन क्या है 0 एंड 1 आर क्या होगा x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, x प्लस 7d, 1 2 3 4 5 6 7, x प्लस 8d एंड x प्लस 9d, ये होगा ना। ये तो मेरा रेशनल नंबर होगा, ये लाई करेगा, इसमें हम लोग पुट करेंगे। देखिए 1/10 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर आप बोले कि फ्रैक्शन में बोलेंगे बताएंगे, लेकिन आप एक पॉइंट में कर दिए। पॉइंट में इसलिए किया ना क्योंकि यहाँ पे देखिए डिजिट में नंबर दिया हुआ है तो आसान होगा आप लोग को इंटू करने में, तो फ्रैक्शन में बहुत दिक्कत होगा। आप लोग को क्या है, मैथ जितना आसान तरीके से बन जाए वही बेटर है, ज़्यादा तामझाम रखने से कोई प्रॉफिट नहीं है। हम लोग को स्कोर करना है और जितना ईजी वे में हम लोग को मिल जाए उतना अच्छा है कि नहीं। शॉर्टकट रास्ता हर कोई चाहता है, ईजी रास्ता चाहता है ना हर कोई, तो आप लोग ईजी मेथड को फॉलो कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग नोट कर लिए हैं नहीं तो कीजिए। चलिए ठीक है, x कितना है, x बोलिए 0 है, 0 प्लस 0.1, 0 प्लस 0.1 इंटू क्या था 2। ऐसे इधर आप लोग बोलिएगा सर फिर गड़बड़ कर दिया आप, ये भी सही होगा कोई दिक्कत नहीं है। 2d लिखे तो 2 0.1 कर देंगे। देखिए सीधी सी बात है, 2d इक्वल टू हम लोग d इंटू 2 भी कर सकते हैं या 2 इंटू डी भी कर सकते हैं, सेम चीज है, वही की तरह कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया 0 प्लस 3 इंटू 0.1, 0 प्लस 4 इंटू 0.1, 0 प्लस 5 इंटू 0.1, 0 प्लस 6 इंटू 0.1, 0 प्लस 7 इंटू 0.1, 0 प्लस 8 इंटू 0.1 एंड 0 प्लस 9 इंटू 0.1। देखिए अब आसान होगा ना कैलकुलेशन करना। ये क्या हो जाएगा 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.2, 2 इंटू 0.1 2 0.2 हो जाएगा, तो 0 ऐड करेंगे वही सेम होगा। ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.8 एंड लास्ट 0.9। देखिए 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 9 नंबर निकल गया, समझ में आया। यहीं पर हम लोग लिख देंगे यही चीज को, hence the required 9 rational नंबर आर, ये यहाँ से पूरा यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग क्यों नहीं होमवर्क किए थे बताइए, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे काम चलेगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं।
कितना निकालना है? फाइंड 4 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे। देखिए आंसर, लेट x इक्वल टू क्या है? 3/5 एंड y इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू, इसको पॉइंट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा? पॉइंट बोलिए 6। y क्या हो जाएगा? 0.666। ठीक, तो अब बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है? x इज लेस देन y, ये बड़ा है ना? इसमें 0.6 है, ये 6 से ज्यादा है। इसको आगे चल के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए, और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4। देयरफॉर d इक्वल टू क्या होता है? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दिए, y क्या क्या है वैल्यू बोलिए? 0.666, ये 0.7 कर देते हैं इसको, माइनस 0.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा बोलिए? 0.07 डिवाइड बाय 5, ये होगा। 3 जीरो दे दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर 3 जीरो कैसे आएगा? यहाँ देखिए पॉइंट कितना जीरो के बाद है? 1 2 2 जीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाने के नीचे 2 जीरो देना पड़ेगा। 3 के बाद आता 3 देना पड़ता, ठीक है ना? बोलिए। वो फ्रैक्शन में करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में ही करते हैं, ये फ्रैक्शन में ही करेंगे। आप लोग को जब बोले हम फ्रैक्शन में ही करें तो फ्रैक्शन में ही करते हैं। क्या था y मेरा? 2/3 माइनस 3/5। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 15 होगा ना? 15 5 इंटू 3, यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 15 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 माइनस 5, 3 होगा, 3 इंटू 3, नीचे है 5, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9, ये 15 नीचे आ जाएगा। 15 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय, क्या होगा बोलिए? 15 इंटू 5 75, 1/75 हुआ, ठीक है। वैल्यू में निकला 1/75 निकला ना? चलिए अब आगे लिखते हैं, इसको नोट डाउन करिए। कर लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, अब करते हैं। So the 4 rational number lying between 3/5 and 2/3 are, क्या हो जाएगा? x प्लस डी, एक्स प्लस 2d। ये फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट को भूलना नहीं है। x प्लस 3d एंड लास्ट x प्लस 4d, यही है ना? x मेरा कितना दिया हुआ है? 3/5 प्लस 1/75, रहने देते हैं। 3/5 प्लस 2 इंटू 1/75, 3/5 प्लस 3 इंटू 1/75 एंड 3/5 प्लस 4 इंटू 1/75। क्या इसको, इसका काम हो गया खत्म? अब देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 75 ही होगा। 5 से 15 आ जाएगा, 15 इंटू 3 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे 75, ऊपर में 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 15 इंटू 3 कर देंगे प्लस 2,
इसका भी एलसीएम 75, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 75 तो 15, 15 इंटू 3 प्लस 3 एंड एलसीएम 75, 5 से डिवाइड करेंगे 75, 15, ऊपर में 3 है 3 इंटू कर दिए, यहाँ प्लस 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा तो 4 लिख दिए। ठीक है, 15 इंटू 3 45 प्लस 1 डिवाइड बाय 75, 45 प्लस 2 डिवाइड बाय 75, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 3 45 प्लस 3 डिवाइड बाय 75 एंड 15 इंटू 3 क्या होगा 45 प्लस 4 डिवाइड बाय 75, इतना हुआ। इसको लिखेंगे 46 बाई 75, इसको लिखेंगे 47 बाई 75, इसको लिखेंगे 48 बाई 75 एंड 49 बाई 75, इतना हम लोग का आया। हैज द रिक्वायर्ड हैंस लिखेंगे तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे the required for rational number lying between 3 by 5 and 2 by 3 are this। इसको लिख दीजिएगा, पूरा हो गया आंसर। चलिए होमवर्क का तब खत्म हो गया, अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं। बोलिए सीखेंगे नहीं ना? आप लोग एक एक्सरसाइज खत्म हो चुका है क्या? रब कर दे? अच्छा नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नया चीज कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग का नंबर सिस्टम में था रैशनल नंबर का, वो हम लोग सीख लिए हैं। कैसे किसी भी दो नंबर के बीच में जितना भी रैशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए वो हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग देख ही चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, फिर एक क्लास ले लेंगे, आप लोग को अच्छे से डील कर देंगे उसको। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर आप लोग का होना चाहिए। जरा सा भी डाउट हो तुरंत हमें बताए कि हाँ सर ये दिक्कत है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार बताइए, जरूर हम लोग बताएंगे। लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर ले। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। कल तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर में पढ़ रहे थे रेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। अब ये होता क्या चाहिए ये समझिए। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक ना। कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है। क्या बोलिए, समझ में आ रहा है? देखिए कोई भी नंबर जो है p बाय क्यू के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और वो लास्ट तक में कट जाएगा, मतलब अंत हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और रिकरिंग नंबर वो होगा जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, मतलब रिपीट होते जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे 0.33 चलते रहता है। अभी हम लोग जैसे देखे थे 0.66 चलते आ रहा था ना, है कि नहीं है बताइए? तो इसका क्या हो जाएगा नंबर, बोलिए क्या होगा नंबर बताइए? 2/3। इसको डिवाइड करते रहिएगा तो आएगा आपको
6 अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब 0.6 ये बार हो जाएगा, रिपीटिंग चल रहा है, इसको बोलेंगे रिकरिंग। और टर्मिनेटिंग को देखिए, इसको ले लेंगे हम लोग 4/5, क्या हो जाएगा 0.8, कट गया। अब इसके आगे कोई आएगा डिजिट, नहीं आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग और इसको बोलेंगे रिकरिंग, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। बोलिएगा डिफिनेशन लिखाएंगे तो बोलिएगा, कमेंट करके लिखा देंगे डिफिनेशन, बट हमको नहीं लगता कि डिफिनेशन की जरूरत है आप लोगों को। चलिए, टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आया क्या होता है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन या पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो पूरी तरह से मतलब कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग वो होगा नंबर जो कि नहीं कटेगा और बार बार एक ही डिजिट या सेम डिजिट रिपीट होते रहेगा, उसको बोलेंगे रिकरिंग। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप लोग का बुक में रहेगा, वही ना क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। देखिए, एक्सप्रेस 3 होल नंबर 1/8, यही है ना, हाँ 3 होल नंबर 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। इसको एक्सप्रेस करना है 3 होल नंबर 1/8 को डेसिमल फॉर्म में, तो कर लेंगे, बहुत आसान है। देखते हैं, आइए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वी है मतलब हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, फिर क्या है 3 होल नंबर 1/8। इसको और हम लोग इस तरह ही पढ़ते हैं, 3 सही 1/8, मतलब 3 सही है 1/8। इसको ऐसे कर लिखते हैं, ये दोनों में इंटू हो जाएगा, जितना आएगा इसका इक्वल इसमें प्लस हो जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे और लास्ट में ये जो है वो यहाँ लिखा जाएगा और ये इधर आ जाएगा टोटल। अब कैसे लिखते हैं ये तो समझा दिए, अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। क्या है 3 होल नंबर 1/8, इसको इंटू कीजिए, कितना होगा 8 इंटू 3, प्लस में इसको बोले थे प्लस कर देना है, नीचे में 8 ही रहेगा, क्या होगा 24 + 1 डिवाइड बाई 8, 25/8, मतलब इसका वैल्यू इतना हुआ। अब बोल रहा है कि हम लोग को डेसिमल में करना, इतना तो हो गया, तो डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल में करने के लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा 8 से 25 को, कटेगा, देखिए कट जाएगा, 3 24 में जाएगा, कट जाएगा, 1 आया। अब देखिए ये जो चीज़ आता है यहीं से आता है, ये 3 यहाँ लिख दिए, 3 होल नंबर, तो पूरा मतलब इसका मतलब पूरी तरह से 3 से कट गया, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर यहाँ लिख दिए, इससे डिवाइड दिए हुए यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब ये तो हुआ इतना, अब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, 10 हुआ, एक बार में जाएगा 8, नीचे आएगा 2, फिर एक 0 देंगे, एक पॉइंट से 0 हम लोग दे सकते हैं, लेकिन डबल 0 देंगे तब एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 20 है, कट जाएगा कितना 16, यहाँ बचा 4, 0, ये करके 40, इसका आंसर हो गया कितना 3.125, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते, इसको रब कर देते हैं, हेंस 3 होल नंबर 1/8 इक्वल टू 25/8 इक्वल टू 3.125, ये आपका डेसिमल में ये आंसर हो गया। अब अच्छा ये बताइए, ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरी तरह से कट गया। अभी हम लोग पढ़े ना टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखिए यही है टर्मिनेटिंग, पूरी तरह से कट गया, और दूसरे में देखेंगे जब रिपीट होगा तो उसको बोलेंगे रिकरिंग हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब आया क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। वी हैव, क्या हम लोग के पास दिया हुआ है 2/11, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट दिए, 0 आया, 1 बार में गया, यहाँ 9 आया, पॉइंट है 0 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा 88, 2 है, फिर 0, 1 दिए, कटा, 9 हो जाएगा, फिर 0, 8 दिए,
88, मतलब देखिए ये प्रोसेस जो है ना रिपीट होने जा रहा है, हो रहा है ना रिपीट। तो इसको हम क्या करेंगे पता है आपको, इसके मतलब ये बार बार जो है ना 181818 आते रहेगा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पूरे तरह से नहीं कटेगा। इसी को बोलेंगे हम लोग रिकरिंग। ये जो है ये रिकरिंग हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.18, ऊपर में एक बार दे देंगे। ये बार का मतलब होता है कि बार मतलब रिपीट होते जाएगा, दो ठो पे है मतलब 2 डिजिट रिपीट होते जाएगा। देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, और एक पे रहेगा मतलब 1 से रिपीट होते रहेगा। यही है इसका, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे हैंस 2/11 इक्वल टू 0.18 बार। ये मेरा आंसर हो गया। हो गया। तो आज का होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग करके आएंगे। कितना सीखे नहीं सीखे वो भी जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in each of the following as decimal in the simplest रुकिए ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए ए नंबर क्या है 0.3, बी नंबर 0.6, सी नंबर 1.4, ठीक है। ये हो, ये नहीं सिखाया बोलिएगा ना, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको, इसको कल सीखेंगे हम लोग। ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल कर देते हैं, इन डेसिमल फॉर्म। जो जानते हैं उसे हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4, 3/7, 7/8, डी 7/9, ये चारों करके आना, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं। जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।